नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे एक बार फिर से। आज जा रहे हैं हम ऋषिकेश से दिल्ली। अभी ऋषिकेश में मैंने कैमरा ऑन किया था मगर वो चालू नहीं हुआ था, मेरे को लगा शुरू हो चुका है। अब मैंने अभी देखा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। फिलहाल हमने नेपाली फार्म क्रॉस कर दिया है, हम पहुंचने वाले हैं रायवाला। समय जो अभी हुआ है वो हुआ है 7:15, 7:15 हुए हैं दोस्तों। आज अचानक ऋषिकेश से दिल्ली जाने का जो हमारा विचार बना है वो इसलिए बना है कि हम एक ले रहे हैं एक बाइक जो हमें दिल्ली से मिल रही है जल्दी। तो बादराबाद का बाईपास क्रॉस करते पहला टोल पड़ता है 85 रुपये, इसकी कीमत है। एक टोल पड़ता है आपका छपार में 45 रुपये उसकी कीमत है, और एक 85 रुपये दोबारा पड़ता है, वो पड़ता है मेरठ में। अब एक्सप्रेस वे जब ये शुरू हो जाएगा, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है दिल्ली मेरठ का, तो उसकी देखो क्या कीमत होती है। अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है फिलहाल।
फ़िलहाल है हम बाबा रामदेव के सामने से, और यहाँ पर भी ये फ्लाईओवर शुरू होने की वजह से अब पता नहीं चल पाता कि हम बाबा रामदेव के पतंजलि के बिल्कुल ठीक सामने से गुजर रहे हैं। आगे आ रहा है क्रिस्टल वर्ल्ड, और फिलहाल वाटर पार्क सारे फिलहाल इस साल भी बंद ही रहेंगे। फन वैली तो ऑलमोस्ट बिक चुका है, सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है। क्रिस्टल वर्ल्ड में फ़िलहाल शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि काम तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो लोग। फिलहाल हम आ गए दोस्तों रुड़की से पहले जो बाईपास शुरू हुआ है रुड़की का, वहाँ पहुँच गए कौर कॉलेज के पास। इस बाईपास के बनने से जो सहूलियत हुई है वो तो काबिल तारीफ है। रुड़की बाईपास पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और थोड़ा ध्यान रखें स्पीड लिमिट का, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं वो दिल्ली गए हरिद्वार से, और दिल्ली जाते ही उन्होंने मुझे चालान भेजे अपने कि हमारे चालान हो गए हैं रुड़की में। मैसेज आ गया उनके पास ना, तो कैमरे लगे हुए हैं, रुड़की बाईपास पे ही चालान हुए हैं उनके। तो रुड़की बाईपास दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया है, हम बढ़ गए हैं मंगलौर की तरफ। एक दोस्तों अब जैसे कि हम दिल्ली साइड से आ रहे हैं और हमें सहारनपुर जाना है या हमें देहरादून जाना है, तो मंगलौर से ही मंगलौर क्रॉस करते ही लेफ्ट कट बन गया है, वो आपको सीधे 4 लाइन हाईवे से जोड़ देगा देहरादून वाले से। तो दोस्तों यहाँ से हम आए हैं हरिद्वार साइड से, और ये है पाल स्वीट एंड कॉर्नर टी स्टॉल, और ये दिल्ली का रास्ता। हम हैं फ़िलहाल सर्विस रोड पे। समोसे ले लो बोलू, इनकी शॉप। तो एक बार आके आप इनकी चाय पी के देखिए, फिर आप मुझे बताइए। चीज़ देखिए आप कि गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे हाईवे बनाया है ये, तो ऊपर से पैदल यात्रियों के लिए देखिए कितना सेफ्टी का ध्यान रखा है। देखिए ऊपर ये फुट ओवर ब्रिज बनाया है, जिससे कि जो यहाँ के पैदल चलने वाले लोग हैं उनको असुविधा ना हो, और ना ही हाईवे को कोई डिस्टर्ब हो। कितनी अच्छी सुविधा है। तो पाल से अब हम निकल गए हैं आगे, और ये है उत्तराखंड का बॉर्डर। उत्तराखंड बॉर्डर पे दोस्तों फिर से कोविड टेस्ट अनिवार्य हो गया है, और अब उत्तराखंड आने के लिए आपको कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही अभी भी कम नहीं हो रही है। लोग मान नहीं रहे हैं, बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे ना मास्क लगा रहे हैं, ना नियम फॉलो कर रहे हैं कोविड के, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए दोबारा से अब यहाँ पे आपको कोविड टेस्ट करा के ही उत्तराखंड में आना होगा। तो फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया है उत्तराखंड बॉर्डर। फिलहाल फुरका जी बाईपास पे है हम, और लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें चले हुए। पीछे पाल टी शॉप पे हम रुके थे 20 मिनट के आसपास, ब्रेक लिया था हमने, चाय पी थी वहाँ पे। फिलहाल दोस्तों बरला पहुंच गए हम, और बरला क्रॉस करते ही आता है टोल प्लाज़ा, और उस पर 45 रुपीज़ का टोल है। ये है बरला, छपार से पहले पड़ता है। दोस्तों ये आ गया है बरला का टोल प्लाज़ा। आप इसे छपार टोल प्लाज़ा भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में पड़ता है, और फास्ट टैग की लाइन में है। ऑटो और बग्गी वाला।
फिलहाल हम पहुंच गए हैं छपार, और छपार से ठीक 1.5 किलोमीटर पहले ही था टोल प्लाजा। और ये है दोस्तों छपार। तो फिलहाल हम मुजफ्फरनगर बाईपास से पहुंच गए हैं और हमें 1.5 घंटा लगा है यहाँ तक पहुंचने में। 8:45 हो चुके हैं, इसमें से 20 मिनट के करीब हम 15 से 20 मिनट रुके हैं हम पार्टी शॉप पे, स्वीट शॉप। और 5 मिनट लगे हमें डीजल भी भरवाया था हमने ज्वालापुर से। तो 1-1.25 घंटे का ही रह गया है वैसे। और मैं नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ आज, बिल्कुल भी मैंने फास्ट गाड़ी नहीं चलाई। अभी तक 100 से ऊपर एक बार भी नहीं गया मैं। 90, 95, 80 ऐसे चला रहा हूँ, आराम से हम चल रहे हैं। और ये है दोस्तों मुजफ्फरनगर बाईपास। पीछे चला गया राइट कट अगर हम मुजफ्फरनगर अंदर जाना हो तो। मुजफ्फरनगर बाईपास हमने कर दिया क्रॉस, और आज ट्रैफिक है थोड़ा, तो काफ़ी स्लो निकाला है हमने ना। यहाँ से अगर राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे मुजफ्फरनगर अंदर शहर में। फिलहाल जड़ौदा आ गए दोस्तों हम। अब इसके बाद आएगा मंसूरपुर। यहाँ पे है रिलायंस का पेट्रोल पंप। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अब खतौली के बाईपास पे, और इस पे ये एक फ्लाईओवर बन गया है। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे खतौली, और हम फ्लाईओवर से निकल गए बाईपास की तरफ। आगे आएगा दोराला, मेरठ, फिर हम चढ़ेंगे मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो दिखाता हूँ आज आपको कितना समय लगता है अब ऋषिकेश से नॉर्मल ड्राइव में, रुकते रुकाते अगर हम जाएं दिल्ली तक तो हमें कितना समय लगता है। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं दोराला, और अगर इस फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे सरदना, जो यहाँ से 9 किलोमीटर है। और लेफ्ट हो जाए दोस्तों तो हम बिजनौर वाली रोड से कनेक्ट हो जाएंगे आगे जाके 24-25 किलोमीटर बाद, मीरापुर, बिजनौर, नजीबाबाद। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं मेरठ टोल प्लाजा, और पीछे लिखा हुआ था 95 रुपीज़ का टोल। मुझे लगता है यहाँ पे टोल का जो रेट है ना वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले यहाँ 85 रुपये का टोल हुआ गया करता था, और अब हो गया 95 रुपीज़ का, 10 रुपये बढ़ा दिए। तो पिछले 2 साल से मेरठ बाईपास से जस्ट पहले ये फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, तो ये फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो गया है। तो सामने आ गया मेरठ बाईपास का फ्लाईओवर, और हम यहाँ से राइट होके मतलब सीधे जाके मेरठ बाईपास पर चले जाएंगे, लेफ़्ट चले जाएंगे मेरठ साइड पे। फ्लाईओवर पे ना चढ़े, नीचे से हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ, जो है यहाँ से अब 7 किलोमीटर। ये है मेरठ बाईपास का फ्लाईओवर। दोस्तों मेरठ बाईपास जो है ना काफ़ी बिजी चलता है तो बाईपास ही है, मगर देखिए आप यहाँ पे इतना स्लो ट्रैफिक है। 30, 40, 50, 30, 40, 50 यही स्पीड मेंटेन हो रही है।
सुबह का 9 सवा 9 बजे का टाइम है और ट्रैफिक बहुत स्लो है, देखिए आप। तो फिलहाल मेरठ बाईपास हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। आगे फ्लाईओवर आ रहा है, उसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। नीचे से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ शहर के लिए। और जिनको मोदी नगर मुरादनगर जाना है वो भी इस फ्लाईओवर पे ही चढ़ेंगे, आगे जाके उतर जाएगा ये 1 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों। इस पे बाइक अलाउ नहीं है, बैल बुग्गी अलाउ नहीं है। फिलहाल तो यही लिखा हुआ था पीछे, अब पता नहीं आने वाले टाइम में होगा या नहीं होगा। फिलहाल तो इस पे यही लिखा है बाइक अलाउ नहीं है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हो गए दिल्ली के लिए और यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मोदी नगर मुरादनगर होते हुए दिल्ली गाजियाबाद। तो दोस्तों टोल की तैयारी तो पूरी कर ली गई है, मगर अभी टोल फ्री है इस पे। हाँ, मतलब टोल की पूरी तैयारी हो चुकी है, मगर अभी टोल फ्री है। अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसका उद्घाटन होना है, उसके बाद टोल स्टार्ट होगा। इसमें कैमरे लगे हुए हैं आपकी स्पीड को लोकेट करने के लिए। तो 100 से ऊपर बिल्कुल भी ना चलाएं इस पर। आपके घर पे चालान पहुंच जाएगा या आपका मैसेज आ जाएगा चालान का तुरंत ना। अपनी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर बिल्कुल ना रखें इस पर। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 47 किलोमीटर की है गाजीपुर तक। इसे क्रॉस करने में 100 की स्पीड पे लगभग 30 से 32 मिनट लगते हैं। तो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एक प्रॉब्लम थी, पहले भी जो स्लो स्पीड वाले हैं उन्हें मिडिल लाइन पे चलना चाहिए, मगर वो स्टार्टिंग लाइन में चल रहे हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग लाइन जो है ये ओवरटेकिंग लाइन है और ओवरटेकिंग देखिए गाड़ियाँ कहाँ से कर रही हैं, लेफ़्ट से। तो बिल्कुल रॉन्ग ड्राइव हो रहा है इस पर। मुझे खुद लेफ़्ट जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो स्लो गाड़ियाँ हैं राइट साइड में चल रही हैं, जबकि इन्हें लेफ़्ट में चलना चाहिए। तो एक्सप्रेसवे पे जो चलना होता है ना, हमें मिडिल लाइन पे चलना होता है और राइट लाइन जो होती है वो ओवरटेकिंग लाइन होती है। मगर राइट लाइन पे स्लो ड्राइवर चल रहे हैं, स्लो गाड़ियाँ चल रही है, तो हमें लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ रहा है। हम पहुंच गए ईस्टर्न फेरीवेल के कट पे। यहाँ से ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे जो है उसके लिए हम लेफ़्ट हो सकते हैं। पलवल निकल जाएंगे, आपका सोनीपत साइड निकल जाएंगे, फरीदाबाद निकल जाएंगे। तो ये चारों तरफ घूमता है। 127 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ईस्टर्न फेरीवेल की। हम जा रहे हैं सीधे देहरादून कह रहा हूँ, सॉरी, हम जा रहे हैं सीधे दिल्ली के लिए। से गाजियाबाद की कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे NH24 पे लग रहा है जाम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे है
गाजियाबाद की कनेक्टिविटी। तो ट्रैफिक से निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं NH24 पे, जो अक्षरधाम से जाके लिंक करती है सीधे अक्षरधाम जा रही है दोस्तों ये रोड। यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे बुलंदशहर के लिए और ग्रेटर नोएडा के लिए। आगे एक लेफ़्ट कट आ रहा है। तो मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये आपको कनेक्ट कर देता है नोएडा NH24 से। 22 मिनट लगे हैं, 22 से 25 मिनट हमें मेरठ एक्सप्रेसवे क्रॉस करने में, और टोटल जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर की थी। अब हम NH24 पे हैं। आगे गाजीपुर में दोस्तों किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ हमें मिलेगा ट्रैफिक जाम, और हम गाजीपुर में ही अपना ब्लॉक समाप्त कर देंगे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम मिलेगा। वहाँ से डाइवर्जन बने हुए हैं। सरायकाले का 17 किलोमीटर, प्रगति मैदान 18 और अक्षरधाम 16 किलोमीटर है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है किसान आंदोलन की वजह से NH24 बंद यहाँ पे। और अब हम डाइवर्जन से जाएंगे नीचे से। तो जो हम बाइक ले रहे हैं दोस्तों, मैं उसको बताऊंगा आपको ब्लॉग बना के कि हम ने ये वाली बाइक क्यों ली, क्या कारण था कि हमने ये बाइक चॉइस करी है। सर क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये सेंटर लाइन बंद कर रखी है। अब हम नीचे से डाइवर्ट होके और हम जाएंगे इंदिरापुरम के अंदर से। नीचे डाइवर्ट हो गया रास्ता, हम इंदिरापुरम के अंदर से अब दिल्ली में एंट्री करेंगे। तो काफ़ी परेशानी हो रही है। आप मेरठ एक्सप्रेसवे से अगर आते हैं तो दिल्ली घुसने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक रास्ता ये है कि जो गाजियाबाद का कट आया था पीछे, उससे आप निकल जाएं, ज़्यादा अच्छा है। वरना यहाँ तो आपको ट्रैफिक स्लो ही मिलेगा। ये आ गया सेक्टर 61 का कट। हाँ जी, ये पीछे तो कट गया है, इससे हम सेक्टर 61 जा सकते हैं, और आगे से भी है सेक्टर 61 का कट। तो दोस्तों हम वसुंधरा से घूम के जा रहे हैं, और यहाँ तक जो हमें समय लगा है ऋषिकेश से 3.25 घंटे लग गए हैं, जिसमें से हम 25 मिनट काट लेंगे। 20 मिनट हम पाल पर रुके थे और 5 मिनट हमें डीजल में लगे थे। तो अगर वो चीज़ हम काट लें तो 2 घंटा 50 मिनट में हम यहाँ लगे हैं ऋषिकेश से। अब यहाँ से हम अंदर शॉर्ट से रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर बंद है। तो शॉर्ट रास्ते से हम सीधे निकल जाएंगे आनंद विहार। तो बाइक कौन सी ले रहे हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, पूरा बना के वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए हाईवे के साथ दोस्तों। धन्यवाद।